सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट मार्केट फॉर्म, जिससे हमारा मार्केट फॉर्म चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड देन वी विल स्विच ऑन टू द लास्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द सेशन दैट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड आउटपुट। सो ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ एक बायर हो बच्चों एंड देयर आर फ्यू सेलर्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इंडिया का एक मिशन है गगनयान। मिशन मंगल तो आपने सुना होगा। गगनयान के बारे में शायद आपको थोड़ी जानकारी कम होगी। व्हाट इज दिस मिशन, कोई बता सकता है? एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना। हाँ, और स्पेस से वापस लेके आना। तो अभी तक ये 3 कंट्रीज करना जानती थी। कौन कौन बच्चों? यूएसए, चाइना एंड रशिया। और 2 प्राइवेट कंपनीज इसमें हैं। एक है बोइंग, जिसका सो कॉल्ड यंत्र फेल हो गया, वापस नहीं ला पा रहा सुनीता विलियम्स को। और दूसरी कंपनी है चिल्ड्रन स्पेसएक्स। तो 5 एंटिटीज आर देयर जो ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करने में सक्षम है जिसमें स्पेस में इंसान को भेज भी सकते हैं और वहां से वापस बुला भी सकते हैं। अब ये मत सोचिएगा सर आना तो बड़ा आसान है, कूद जाएं और कूद के नीचे आ जाएं पैराशूट से, गोल गोल ग्रेविटी में घूमते रहेंगे, नीचे नहीं आ पाएंगे और 15 से 20 मिनट के अंदर चिथड़ उड़ जाएंगे। तो इतने फोर्स से अंदर लाना पड़ेगा अर्थ की ग्रेविटी में। इट्स जस्ट लाइक दैट कि किसी मटके में अंदर बालू ही बालू भरी हुई है और आपको उसके अंदर एक कंकड़ डालना है, तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा नीचे तक डालने में उसको। इज दैट क्लियर? चलिए, तो गगनयान मिशन 3 स्टेजेस में चलेगा। पहले कुछ सामान भेजा जाएगा और फिर उसको वापस मंगाया जाएगा, देखेंगे कि कितना काम कर पा रहा है। फिर उसके अंदर एक ह्यूमनॉइड रोबोट भेजेंगे, सॉरी रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट जब जाके वापस आ पाएगा, एआई एनेबल्ड रोबोट, उसके बाद तीसरे फेज में हम यहाँ के 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। वो 4 एस्ट्रोनॉट्स अभी रशिया में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पूरे दुनिया में एक है। अगर उनको इस तरह का कोई स्पेस शटल मॉड्यूल चाहिए जो पहुंचा भी दे और वापस ले भी आए, तो हमारे पास कितने सेलर्स हैं? हम यूएसए की नासा से खरीद सकते हैं, चाइना की एजेंसी से खरीद सकते हैं, रशिया की रॉसकॉस्मोस से खरीद सकते हैं, या 2 प्राइवेट बॉडीज हैं, बोइंग एंड स्पेसएक्स। इन 5 के अलावा कोई छठा सेलर हमारे पास नहीं है, बट बायर तो हम इन सब के लिए एक है। तो ये हमारे जरूरत के अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। इनका एज अ सेलर्स कोई कंपटीशन खास नहीं होता, बिकॉज सेलर्स भी यहाँ पे फ्यू ही होते हैं। ये ऐसी चीजें होती हैं, इनके सेलर्स भी बहुत ढेर सारे नहीं होते। तो इस साल आईएससी 2024 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और एग्जैक्टली जो मेरा लेक्चर का एग्जाम्पल था वही पेपर में छप के आ गया। लोगों को अगर विश्वास कम है तो मेरा लास्ट सेशन का रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब से लोग, तो वहां आपको मिल जाएगा कि इंडिया गवर्नमेंट अगर राफेल प्लेन्स खरीदती है फ्रांस की दसॉल्ट से, तो विच टाइप ऑफ मार्केट फॉर्म इज दिस? तो आंसर इज मोनोपोली। खोपड़े में बात गई चलन। तो सबसे पहले झटपट हेडिंग लिख के एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लें। A situation where there is a single buyer of a product who is not in competition with other buyers or even sellers, and which it purchases and in which the entry into the market by other buyer is impossible। क्यों भाई? क्या कोई दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो बायर यहाँ पे हमेशा एक ही रहेगा। तो मोनोपोली मार्केट में सेलर्स की जो एंट्री होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है ड्यू टू कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, बट यहाँ पे बायर की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। और एग्जाम्पल भी आप लिख लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया acquiring items related with the space missions or defense items, defense equipments from some few number of sellers। झटपट डेफिनेशन लिख लें बच्चों, क्वेरी है तो आ। सो राइट डाउन चिल्ड्रन। सो कॉल्ड एक एग्जाम्पल यहाँ पे और भी है। मारुति उद्योग लिमिटेड में बी द सोल बायर ऑफ सम स्पेशलाइज्ड कार कंपोनेंट्स सच एज रेडिएटर्स फ्रॉम सर्टेन स्मॉल फर्म्स। चिल्ड्रन, एक मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लूंगा। ये रिमोट आपको नजर आ रहा है बच्चों? ये स्मार्ट टीवी का रिमोट है। ये सैमसंग का टीवी मेरे पास है जिसपे मैं लेक्चर डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये उसका रिमोट है। ऐसे रिमोट आपने सैमसंग के अलावा टीसीएल में भी शायद देखा होगा, या हो सकता है आपने सोनी में देखा होगा। तो सर सबका रिमोट सेम कैसे है? किट सबकी एक जगह जापानीज कंपनी से आ गई। वो जापानीज कंपनी 2 चीजें सप्लाई करती है। टीवी के अंदर जो ग्रीन कलर का सर्किट बोर्ड होता है जिसको किट बोलते हैं, वो विद दिस रिमोट। स्क्रीन जो है वो शार्प वालों से खरीद ली, और जो नीचे का स्टैंड है वो भी शार्प वालों की एक कंपनी थी, उन्हें से खरीद लिया। तो 2 कंपनी से सारा काम खरीद के, सारा सामान खरीद के
हम अपना स्टिकर उस पर लगाकर मार्केट में टीवी बेच रहे हैं। हमने कंपनी को बोला कि भाई हमको 32 नहीं, हमको 32.5 इंच की स्क्रीन दीजिए, 32.5, जिससे हम मार्केट में एक अलग स्टैंड बाय कर पाए। तो हर कंपनी तो शार्प वालों से 32 इंच की स्क्रीन लेती है, हमने 32.5 ली। ये शार्प वालों ने एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारे लिए डिजाइन की है और इनसे कोई भी परचेज नहीं खरीदेगा। तो ये मार्केट कौन सा हो गया? मोनोप्सनी। तो मारुति की एक कार ले लेते हैं, लेट अस से ऑल्टो। ऑल्टो केटन का जो टेल लैंप होता है, पीछे वाली लाइट, वो सिर्फ मारुति के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है मिंडा, और एक कंपनी है हेलोनिक्स, और एक कंपनी है ल्यूमैक्स। ये कुछ स्टैंडर्डाइज्ड कंपनीज हैं। मिंडा बेसिकली वो लॉक वॉक ज्यादा बनाती है। हेलोनिक्स और ल्यूमैक्स ये स्पेशलाइज करते हैं लाइटिंग इक्विपमेंट्स में, ऑटोमोबाइल लाइटिंग में। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर डिजाइन बनाया जो सिर्फ इनसे मारुति खरीदता और कोई भी नहीं खरीदता। तो दिस मार्केट इज कॉल्ड एज व्हाट? मोनोप्सनी। सिमिलरली आपने स्विफ्ट गाड़ी का नाम सुना होगा, चिल्ड्रन, आंसर। और आपने Hyundai की i20 का नाम सुना होगा। मान लीजिए दोनों गाड़ियों में 1200 सीसी का जो इंजन है, ये इस इंजन को फिएट कंपनी से खरीदते हैं। किससे? फिएट। मारुति भी खरीदता है, i20 भी खरीदता है, मतलब Hyundai भी खरीदता है। बट मारुति कह रहा है कि हमको इस इंजन के अंदर एक स्पेशल डिवाइस चाहिए कि सेम चाबी से ही गाड़ी स्टार्ट हो, दूसरे से स्टार्ट ना हो। Hyundai कह रहा है नहीं, हमारे पास अपना सिक्योरिटी डिवाइस है, तो हमको इंजन में कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए। तो फिएट कंपनी दोनों कंपनीज के लिए इंजन बनाती है, मारुति के लिए भी और Hyundai के लिए भी, बट थोड़े से मॉडिफिकेशंस हैं। तो मारुति वाला इंजन सिर्फ मारुति वाले लोग खरीदेंगे स्विफ्ट में लगाने के लिए, और Hyundai वाली इंजन सिर्फ Hyundai कंपनी खरीदेगी। तो दीज आर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और यूज्ड बाय अदर्स आल्सो, चिल्ड्रन। ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं। तो इस तरह की मार्केट को क्या बोलेंगे आप? मोनोप्सनी। समझ में आ गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पार्कर एंड लिंक दो कंपनीज को बोला, भाई ऐसे ताले बनाइए जिसकी चाबी बाजार में बनी ना पाए, और आप एक्सक्लूसिवली इंडिया में 1,40,000 कमर्शियल बैंक्स की ब्रांचेस हैं, उनके लॉकर के गेट को सिक्योर करने के लिए आप ये ऑटोमेटेड मैनुअल लॉक बनाइए कि ऑटोमेटिक भी चलेगा एज वेल एज मैनुअल भी चलेगा। और लॉक मैनुअली कैसे? पहले चाबी घुमानी पड़ेगी, उसके साथ ही मैनेजर अपने रूम के कंप्यूटर से बैठ के ऑथराइजेशन जब देगा, तब मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर अंगूठा लगाएंगे तो जाके लॉक खुलेगा। सर ये कैसे होगा? इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर बनवाना पड़ेगा। क्या बनवाना पड़ेगा? डिजिटल सिग्नेचर। सर ये कैसे बनता है? आपका जो नॉर्मल साइन होता है, आप वो एक कागज पे कर दीजिए, नहीं भी करिए तो चलेगा। देन देयर इज अ कंपनी, जैसे यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है आधार वाली, वैसे ही कंपनीज हैं, वो 2,000 3,000 4,000 रुपए आपसे लेंगी, और आपको एक यूएसबी ड्राइव में प्रोग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट साइट से। वो एनक्रिप्टेड प्रोग्राम होगा। क्या होगा? एनक्रिप्टेड प्रोग्राम। और अगर मैं जूम भी ऑन करना चाहूं तो मैं अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाऊंगा, जूम मेरा कॉन्फ़िगर्ड होगा हिसाब से, जब वो एनक्रिप्टेड प्रोग्राम से की उठाएगा तब जाकर वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, वरना स्टार्ट नहीं होगा। और इस डिजिटल सिग्नेचर की वैलिडिटी होती है 2 साल, 5 साल, 10 साल। आप जितना ज्यादा पैसा देंगे, लेवल ऑफ एनक्रिप्शन उतना ज्यादा होगा। तो आपको हमेशा एक यूएसबी पेन ड्राइव जेब में रख के चलनी पड़ेगी। इज दैट अंडरस्टूड? तो बच्चों, क्या बैंक में डकैती हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि बैंक के चोरों को पता ही नहीं है कि कंप्यूटर से जब तक अथॉरिटी नहीं मिलेगी तब तक लॉक खुलेगा नहीं। सर अगर वो राइफल से, बुलेट से शूट कर दे, तो छोटा बम लगा दे, तो नियर बाय पुलिस स्टेशन में सायरन बज जाएगा, पुलिस तुरंत चली आएगी। या जैसे ही वो ऐसा कुछ करें, अंदर एक और वॉल हो, वो चटाक से गिर जाए और उसमें ऑटोमेटिकली करंट आ जाए। तो कुछ ऐसे सिक्योरिटी डिवाइसेस लिंक और पार्कर को आरबीआई वालों ने बोला ये सिर्फ बैंक्स के लिए होगा और ये किसी को सप्लाई नहीं करेंगे। तो कौन सी मार्केट हो गई? मोनोप्सनी। सुनाई पड़ गई बात? किसी का गॉट इट बच्चे? पब की गॉट इट? यस अगला यस एग्जांपल सुनिए। आप लोगों के घर में मारुति की तो कार होगी। एक जमाने में मारुति की एक कार आती थी जिसको जिप्सी बोलते थे। व्हाट? जिप्सी। उसी का अपग्रेडेड वर्जन है बच्चों आज की जिमनी। गॉट इट क्लियर? जिप्सी कार को जीप की तरह अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे चलाएं, लद्दाख वगैरह में, बड़ा बढ़िया काम करती थी ये, और सस्ती भी थी। और इंडिया में उस जमाने में कोई दूसरी ऐसी अच्छी गाड़ी थी नहीं। तो डिफेंस वालों ने मारुति वालों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगले 15 साल तक ये गाड़ी आप सिर्फ डिफेंस को सप्लाई करेंगे, बाजार में और किसी को नहीं देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो मारुति जैसी कंपनी इंडिया में इकलौती थी, और इंडियन डिफेंस भी इकलौता पूरे दुनिया में है। तो यहाँ सेलर भी मोनोपोली और बायर भी मोनोप्सनी। अभी जिप्सी गाड़ी उनको पसंद आनी बंद हो गई, तो उन्होंने हटा दी,
एंड नाउ दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद टाटा। टाटा की जो सफारी मार्केट में इस समय आती है बच्चों, जो न्यू मॉडल अभी 2 साल पहले लॉन्च किया, और उससे पहले एक और सफारी आया करती थी, तो वो जो पहले वाली सफारी थी अब वो सिर्फ डिफेंस को सप्लाई हो रही है, अब वो बाजार में नहीं आती, वो ग्रीन कलर में पेंट करके फैक्ट्री चली जाती है, मार्केट में सफारी दूसरी आ गई है। तो एज ऑफ टुडे फॉर्च्यूनर इज देयर, मारुति हाईराइडर इज देयर, जिम्नी इज देयर, टाटा सफारी इज देयर, एन नंबर ऑफ व्हीकल्स, किया की सेल्टॉस, ये सब भी हैं, बट डिफेंस को सिर्फ और सिर्फ टाटा की सफारी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। सेलर्स आर फ्यू बट द बायर इज ओनली वन, सो दिस कुड ऑल्सो बी द एग्जाम्पल ऑफ मुसम्मी नहीं, मोनोप्सनी। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। चलिए मार्क द फीचर्स बच्चों, पहला फीचर हेडिंग लिख लीजिए, बता दिया मैंने आपको, सिंगल सेलर, सॉरी सिंगल बायर, बट द नंबर ऑफ सेलर्स आर लार्ज और इवन चिल्ड्रन इन सम केसेस इट स्टैंड्स टू बी फ्यू, ऐसा भी हो जाता है। गॉट इट? जो प्रोडक्ट बन रहा है भाई वो सिर्फ आपके लिए बन रहा है और किसी के लिए नहीं बनेगा। Amazon का नाम सुना है बच्चों? नदी नहीं, शॉपिंग पोर्टल। फ्लिपकार्ट का नाम सुना है? वेरी गुड। Amazon और फ्लिपकार्ट ने लेनोवो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई बाजार में जो आपका 45,000 वाला लैपटॉप है इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस करिए, बाजार वाले की स्क्रीन 15.6 इंच की है, हमारे लिए 14.5 इंच वाली बनाइए, और मॉडिफिकेशन करके आप हमें 37,000 में इसको देने की कोशिश करिए। Amazon कह रहा है हम इसे, फ्लिपकार्ट कह रहा है हम इसे बाजार में 40,000 रुपए में बेच देंगे। अब बाजार का बायर जब रेट कंपेयर करेगा कि मार्केट में इट इज अवेलेबल एट रुपीज हाउ मच चिल्ड्रन, 40,000, क्या हो गया भाई, इसको हिल ही नहीं रहा है, हाँ, मार्केट में इट इज अवेलेबल एट रुपीज 45,000, बट Amazon में इट इज अवेलेबल एट जस्ट रुपीज 40, तो लोग कहां से खरीदेंगे? Amazon। तो लेनोवो जैसे तो इंडिया में मैनी सेलर्स आर देयर, बट बायर उनके लिए सिर्फ 2 हैं। अगर ये 1 हो जाए तो मार्केट विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मोनोप्सोनी। तो सर 2 हो गए तो डुओप्सोनी बोल दीजिए। तो डुओप्सोनी अभी सुना नहीं है, बट हो सकता है कल को आप रिसर्च करें इकोनॉमिक्स में तो आप इस तरह का कोई मार्केट फॉर्म डिस्प्ले कर दे। तो 1 है तो मोनोप्सोनी, 2 हो गए तो डुओप्सोनी, 3 हो गए तो फिर सर वो मोनोपोलिस्टिक वगैरह ही हो जाएगा। समझ गए बात को भाई? स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब समझ गए? पक्का। बाजार में टेलर तो ढेर सारे हैं, बट आप टेलर से अपने साइज का शर्ट या ट्राउजर जब स्टिच करवाएंगे, क्या उसकी फिटिंग उतनी ही एग्जैक्ट किसी दूसरे को आएगी बच्चों? नो, दैट मार्केट इज ऑल्सो फिट टू बी कॉल्ड एज व्हाट? मोनोप्सनी। तो एकदम मोनोप्सनी का देसी एग्जांपल लिख लीजिए, टेलर्स फॉर स्टिचिंग, द मार्केट इज ऑल्सो नोन एज मोनोप्सनी। तो लिख दीजिए STICHED, stitched clothing facility, stitched clothing facility। समझ में आ गया भाई? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोप्सनी। लिख लीजिए झटपट फास्ट इसको, कोई क्वेरी है तो आस्क। Yes. चलिए, जॉन रॉबिन्सन नाम नजर आ रहा है? 80 साल जी, बहुत जी गई है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 45 साल, क्या लिखा हुआ है भाई? अच्छा, 45 साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। परफेक्टली इम्परफेक्टली मार्केट स्ट्रक्चर, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स एंड काफी इकोनॉमिक थ्योरीज में इन्होंने काम किया। शी सेट आउट अ पर्टिकुलर मॉडल ऑफ कंपटीशन बिटवीन फर्म्स। मोनोपोली है मार्केट में, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट चेम्बरलिन कहना क्या चाहते हैं ये? ओके, शी इज द फादर ऑफ मोनोप्सनी। अब किताब हिंदुस्तान में बिक जाए तो इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम और AK सेन जी का नाम लिख दिया। मनमोहन सिंह जी को भी सो कॉल्ड और AK सेन को भी सो कॉल्ड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से नवाजा जा चुका है बच्चों, और ये सब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। मनमोहन सिंह जी को नोबेल तो नहीं मिला था, बट ये भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट माने जाते हैं। हिंदुस्तान में बेचारे चले आए, सोनिया गांधी के ऊपर इनकी नहीं चल पाई। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो हु इज द फादर ऑफ डिफाइनिंग मोनोप्सनी? जॉन रॉबिन्सन। समझ में आ गया? चलिए अगला पॉइंट मार्क करिए, लैक ऑफ मोबिलिटी। इज इट पॉसिबल कि अगर मैं एक फैक्ट्री में कार की हेडलाइट डिजाइन कर रहा हूं मारुति के लिए और मेरी जॉब लग जाए Hyundai में,
तो मैं उनके लिए भी हेडलाइट डिजाइन कर पाऊं, बट अगर मैंने कर दी तो वो डिफरेंट होगी, देन मार्केट इज नॉट कॉल्ड एज मोनोप्सनी, क्योंकि नाउ द सेलर हैज चेंज्ड, द सेलर हैज चेंज। तो मेरी सर्विसेज मेरे बायर्स के लिए तो बेस्ट है। तो दसॉल्ट एंटरप्राइजेस जो फ्रांस की कंपनी है जिन्होंने राफेल प्लेन इंडिया के लिए बनाए, अगर यही राफेल खरीदने हो पाकिस्तान को तो वो अपना कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज करवाएंगे। क्यों चेंज करवाएंगे? बिकॉज दे वुड से कि इंडिया में तो मेजॉरिटी एरिया लो एल्टीट्यूड है, सिर्फ हिमालयन रेंज इज हाई एल्टीट्यूड, बट पाकिस्तान बोलेगा हमारा तो पूरा का पूरा रेंज हाई एल्टीट्यूड ही है। तो बोइंग जैसी कंपनी भी फाइटर प्लेन्स बनाती है, इंडिया के लिए बनाती है, जापान के लिए बनाती है, पाकिस्तान के लिए बनाती है, इजराइल के लिए बनाती है, सबके लिए बनाती है। प्लेन का नाम भी सेम होता है बट सब में फैसिलिटीज थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं। तो मोदी जी ने बोला होगा राजनाथ सिंह जी को कि भाई दसॉल्ट एंटरप्राइजेस को बता देना जो हमारे लिए राफेल बनाए वो ऐसा बनाए जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल भी हम फायर कर पाए। ऐसा तो नहीं पायलट प्लेन से बाहर निकल के आएगा, माचिस जला के पीछे से आग लगा देगा और बटन बाग छोड़ देगा उसको, कोई दीपावली वाला बम पटा का तो है नहीं। अब पाकिस्तान भी कहेगा भाई हमारे पास भी ऐसी फैसिलिटी दें कि हम भी सो कॉल्ड न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर पाए। बट एक छोटा सा देश सोमालिया वो कह रहा है हमारे यहाँ खाने को पैसा नहीं है, हम न्यूक्लियर बम क्या बनाएंगे। तो भाई हमको तो पहली बात तो राफेल ही नहीं चाहिए, बट अगर राफेल प्लेन आ भी गया तो हमको इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, क्योंकि हम न्यूक्लियर में अभी स्पेशलाइज करते ही नहीं है। जब करेंगे कल को देखा जाएगा। तो आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो हम अपने प्रोडक्ट को अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं चिल्ड्रन। तो अगर वर्कर मूव कर गया राफेल प्लेन की ऐसी मैन्युफैक्चरिंग साइट से जो पहले सोमालिया के लिए थी अब इंडिया के लिए है, क्या वो वर्कर हमारे किसी काम का है? वो वर्कर किसी भी काम का नहीं है। खोपड़े में बात गई। और अगर अलग अलग लोग अलग अलग जगह मूव हो जाएं हायर वेजेस के चक्कर में, तो भाई मैं अगर आपके लिए प्रोडक्ट डिजाइन कर सकता हूं और अगर दूसरे के लिए भी करने में कैपेबल हूं, देन ओनली कंपनी विल हायर मी एंड पे मी हायर वेजेस। कंपनी को पता है कि भाई मैं मारुति के लिए कार डिजाइन करता हूं, मेरे को दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करना आता नहीं, क्या वो मेरे को हायर करेंगे? नो। और अगर ऐसा हो जाए तो दिस मार्केट विल नो मोर बी अ मोनोप्सनी, इट वुड बिकम लाइक एनी अदर मार्केट एज सच। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई। तो मान लीजिए कि आप जाते हैं किसी स्टॉल पे, जो इंसान आइसक्रीम बेच रहा है, क्या बेच रहा है? आइसक्रीम। वहां पे ऑफर है कि आप अपनी संडे आइसक्रीम अपने फ्लेवर्स के हिसाब से खुद से बनवा सकते हैं। तो जो टेस्ट आपका होगा, जो जो आइसक्रीम वैरायटी की आपको अपने टब में संडे वाले में डलवानी होगी, वो सिर्फ आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मोनोप्सनी अगेन। समझ में आ गई बात भाई? पक्का? So if people are emotionally attached to a what is called as given locality because of family ties and friends, unwilling to move other areas, तो भी क्या लेबर हमारा मोबाइल होगा परफेक्टली चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल। तो दोनों रीजन समझ में आ गए कि अगर लेबर मोबाइल हो गया तो हम दूसरे के लिए जो काम कर रहे थे अब हम आपके लिए भी करेंगे। तो बायर एक नहीं है, बायर अब दो हो गए। आई रिपीट, बायर दो हो गए। तो ल्यूमैक्स जैसी कंपनी जब मारुति के लिए लाइट बनाती है, हेडलाइट, टेल लैम्प, डिजाइन इज डिफरेंट, इट इज कॉल्ड एज मोनोप्सनी। कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मोनोप्सनी। बट अगर यही ल्यूमैक्स कंपनी मारुति के कुछ मॉडल्स, फोर्ड गाड़ी के कुछ मॉडल्स, होंडा गाड़ी के कुछ मॉडल्स के लिए लॉक या इंडिकेटर हेडलैम्प या इंडिकेटर लैम्प बनाती है जो सब में लग जाता है, क्या वो मार्केट भी मोनोप्सनी होगा? नो, बिकॉज वहां पे सेलर्स आर फ्यू बट लेजर्स आर सॉरी बायर्स आर लार्ज नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई। तो अगर मैकडॉनल्ड्स सिर्फ आपके स्कूल की कैंटीन के लिए इकोनॉमी बर्गर 25 रुपए वाला सप्लाई करता है तो मोनोप्सनी है, बट मैकडॉनल्ड अगर 50-50 रुपए में आलू टिक्की बर्गर ढेर सारे लोगों को बेचता है तो ये मोनोप्सनी नहीं होगा। समझे? खोपड़े में बात गई। प्राइस मेकर चिल्ड्रन, अब ध्यान से सुनिएगा, हु इज द प्राइस मेकर? प्रैक्टिकली द बायर। अब लगभग 59,000 करोड़ की डील थी ये राफेल जेट प्लेन्स खरीदने की। कितने, 15 या 25 को सही से थे, आई डोंट नो एग्जैक्टली। अगर मोदी जी कहेंगे एक के साथ एक फ्री दोगे तो खरीदेंगे वरना नहीं खरीदेंगे, क्या ये पागलपंती वाली बात वो बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो हम प्राइस मेकर तो हैं, हमारे हिसाब से प्राइस थोड़ी सी नेगोशिएट हो सकती है, बट अगर हम एकदम ही तले दरापे पे उतर आए और बोले कि भैया एक के साथ एक फ्री दोगे तब तो सामान लेंगे वरना नहीं लेंगे, कैन अ बिजनेस और एनी टाइप ऑफ नेगोशिएशंस बी कंक्लूडेड? नॉट एट ऑल। तो प्राइस में नेगोशिएशन हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि आप जो प्राइस चाहेंगे उसी प्राइस पे प्रोडक्ट आपको
मिल जाए। गॉट दिस अंडरस्टूड? हेडिंग लिख ली सबने? चलिए, लॉजिक अंडरस्टूड वेल। डिमांड कर्व का क्या शेप है? अगेन मोनोप्सनी में डिमांड कर्व तो आपको खैर पढ़ना होता नहीं है, बस ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बाकी जगह पे क्या कॉन्सेप्ट है जी। तो आई होप सो सारे मार्केट फॉर्म सबको समझ में आ गए। कोई क्वेरी, कोई डाउट किसी को? कंफर्म? चलिए, तो इसी के साथ हमारे मार्केट फॉर्म्स होते हैं समाप्त।